अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और फिर बात करते हैं रमज़ान और रोज़े की। रोज़ा रखने से क्या फ़ायदा होता है? रोज़ा रखने के साइंटिफिक फ़ायदे क्या हैं? रोज़ा जिसको उपवास कहा जाता है या जिसको फास्टिंग कहा जाता है, हर मज़हब में दुनिया का चाहे वो कोई सा भी मज़हब हो, उसके अंदर रोज़े की या उपवास की एक ख़ास अहमियत बताई गई है। रोज़ा जिसके बहुत मायने होते हैं। सिर्फ धार्मिक मामला अगर देखा जाए तो सिर्फ धार्मिक फ़ायदा ही नहीं है, बल्कि इसके साइंटिफिक फ़ायदे भी हैं। रोज़ा अगर धार्मिक बात करें तो रोज़ा रखने से आपकी बख्शिश में आसानी होती है। और यहाँ तक है कि एक रोज़ा जो अल्लाह के लिए एक रोज़ा रखता है, उसका और जहन्नुम का जो फासला है वो ज़मीन से लेकर आसमान तक की मुसाफरत का जो वक्त होता है, उतना फासला उसके बीच में, उसके रुख के बीच में और जहन्नुम के बीच में कर दिया जाता है। बहुत बड़ा अजर है और सबसे ज़्यादा खुश अल्लाह ताला आपके इस अजर से, इस अमल से होता है कि आप रमज़ानुल मुबारक में पाबंदी के साथ में रोज़ा रखें। और दोस्तों, अब आते हैं, बात करते हैं रोज़े के साइंटिफिक फ़ायदों के बारे में कि रोज़ा रखने से क्या साइंटिफिक फ़ायदे होते हैं, हमारी बॉडी को फ़ायदा क्या होता है, आखिर मज़हब में रोज़े को शामिल करने की वजह क्या है। देखिए, हमारे बनाने वाला, ऊपर वाला, जिसको अल्लाह कहें, जिसको गॉड कहें, जिसको भगवान कहें, जिसको यीशु कहें, जो भी आपको नाम देना है, अलग अलग मज़ाहिब में अलग अलग नाम से जिसको पुकारा जाता है, वो एक है। उसने इंसान को बनाया और इंसान को बनाने के बाद में उसको जीने का तरीक़ा सिखाया कि इस दुनिया में, जब उसने इस दुनिया को बनाया, दुनिया में तरह तरह की चीज़ें बनाई, उसमें बीमारी भी बनाई। वो क्या क्या मसलहत थी बीमारियां बनाने के पीछे, ये वही जानता है। बीमारियां बनाई, उसका इलाज भी बनाया, फिर उसको इंसान को जीने का तरीका भी सिखाया कि आखिर अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको तंदुरुस्त रहना है, तो किस तरह से ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। दोस्तों, उसमें इबादत में रोज़े को शामिल किया गया, हिंदू मज़हब में उपवास को शामिल किया गया, और जो ईसाई मज़हब है वहाँ उसको फास्टिंग कहा जाता है। अलग अलग मज़हबों में अलग अलग नाम से रोज़े को जाना जाता है। तो आखिर सभी मज़हब के अंदर रोज़े का एहतमाम क्यों है, क्या फ़ायदा क्या है रोज़ा रखने से, उपवास करने से, फास्टिंग करने से फ़ायदा क्या है, इसको बहुत डीपली जानते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि रोज़ा रखने का फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, बात करते हैं। देखिए, एक मिसाल में अगर आपको दूं, आपके वाटर टैंक, पानी का जो आपका टैंक होता है, उसको आप यूज़ करते हैं और उस पानी के टैंक को यूज़ करते करते उसके अंदर इतनी गंदगियां, इतनी अशुद्धियां पैदा हो जाती हैं, उसके अंदर ऐसी काई पैदा हो जाती है जो बहुत ही नागवार गुजरती है, बल्कि कई बीमारियों की वजह भी बन सकती है। पानी के अंदर जो अशुद्धियां आती हैं वो भी उसके अंदर कलेक्ट हो जाती हैं और जमा हो जाती हैं, और वही गंदगियां आपको जब उस पानी को यूज़ करेंगे तो वो बीमारी का सबब बनती है। तो हम क्या करते हैं, कम से कम 1 साल के अंदर उस पानी के टैंक को हम साफ़ करते हैं, अच्छी तरह से उसको कीटाणु रहित करते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं। वजह आपकी समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस पानी के टैंक को फिर हम शुद्ध कर लेते हैं ताकि 1 साल के लिए फिर हमारा ये टैंक साफ़ हो जाए और हमें शुद्ध पानी दे सके। अब आते हैं अपनी लाइफ पर। हमारा ये पेट, जिसमें हम साल भर सब कुछ खाते हैं, क्या कुछ नहीं खाते। और अगर मैं बात करूं इस वक्त, तो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें भी खाते हैं जो नहीं खानी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें पीते हैं जो नहीं पीनी चाहिए। लेकिन सही अगर मानो में बिल्कुल सही चीज़ें भी आप खा रहे हैं तो उसके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं, उसके जो वेस्ट पार्ट्स हैं, उसकी जो भी चीज़ें हैं वो आपके अंदर, पेट के अंदर
बरसों तक पड़ी रहती हैं, जो आपके सिस्टम को ख़राब करती हैं, आपके गट को ख़राब करती हैं और आप बीमार पड़ते रहते हैं। बैक्टीरियाज, गंदगी, विष, जहर, पॉइजन आपकी बॉडी के अंदर पनपता रहता है और आप बीमार पड़ते रहते हैं। इसकी वजह भी समझ में नहीं आती, फिर टेस्ट कराते हैं, इलाज कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन असली वजह कि हमें अपना कोठा शुद्ध करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा जाता है कोठा शुद्ध करना, यानी कि अपने पेट को साफ करना। अब ये पेट साफ कैसे हो, इसको कई तरह से साफ किया जाता है। ये पहला साफ करने का जो तरीका है इसका आयुर्वेद के अंदर या यूनानी पद्धति के अंदर, वो ये है कि इसको ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, ऐसी दस्तावर चीज़ें दी जाती हैं जिनको लेने से पेट आपका साफ हो जाता है, दस्त पैदा होते हैं और दस्त होते होते आपका पेट साफ हो जाता है। दूसरा तरीका जो है वो वमन क्रिया है। वमन क्रिया जो आयुर्वेद के अंदर भी है और यूनानी पद्धति में भी है, यानी उल्टियाँ कराई जाती हैं जिसके तहत आपका पेट को साफ किया जाता है। और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है उपवास का, रोज़ा का, फास्टिंग का। अब रोज़ा रखने से आखिर होता क्या है, फास्टिंग करने से आखिर होता क्या है? रोज़ा रखने से जब आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाते हैं, तब आपकी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने अभी तक पूरे साल तक अपने पेट को चैन नहीं दिया। कभी कुछ खाया, कभी कुछ खाया, कभी पार्टीज़ में, कभी दोपहर में, कभी रात में, और आजकल तो ऐसा सब कुछ हो गया है कि खाने का वक्त जो है वो कोई मुकर्रर वक्त रहा ही नहीं है। आपको 2 बजे खाने के लिए मिल जाए तब आप खा लेंगे, और 2 बजे के बाद फिर 1 घंटे बाद कुछ मिल जाए तब खा लेंगे। दिन में सुबह से लेकर शाम तक जब भी खाने का मौका आता है आप कभी चूकते नहीं हैं। कुछ भी आ जाए, कैसे भी हो जाए, कभी स्नैक्स खाने के लिए मन करता है तो कभी मीठा खाने के लिए मन करता है, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इतना सारा कुछ, सब कुछ ये आपकी ज़िंदगी में विष घोल रहा है। सुबह से लेकर और शाम तक का ये आपका कुछ भी ना खाना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके गट को ठीक रखने के लिए और मखसूस तौर से आपके गट बैक्टीरियाज को, जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपकी बॉडी को टर्न अप करते हैं, जो खाने को हजम करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करते हैं, आपके गट बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है एक अच्छे माहौल, ताकि जो भी आप खा रहे हैं वो पॉइजनस होकर उन गट बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका पाचन खराब होता है, आपका ब्लड में अशुद्धियाँ पैदा होती हैं और तरह तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो अब इसको जब हम कुछ भी नहीं खाते हैं तो उनको एक माहौल मिलता है और काम करने के लिए उनको एक अच्छा माहौल मिल जाता है। अब क्या है, आपके पेट की जितनी भी गंदगी होती है, आपके ब्लड की जितनी भी गंदगी होती है, वो वहाँ से जाकर एक जगह कलेक्ट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। और शाम को जब आप इफ्तार करते हैं, जब आप फास्ट को अपने ब्रेक करते हैं, तब क्या होता है, तब वो अशुद्धियाँ पानी के पीने से, वो अशुद्धियाँ स्टूल के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से खारिज हो जाती हैं और आप फिर से दोबारा से तरोताज़ा हो जाते हैं। और दोस्तों, एक अध्ययन के मुताबिक रिसर्च हुई थी जिसमें कि ये पता लगाया गया था कि रोज़ा रखने से, 30 दिन का रोज़ा रखने से, तो 25 दिन का था, लेकिन यहाँ पर 30 दिन का जिक्र कर रहा हूँ कि 30 दिन का रोज़ा रखने से कैंसर भी ख़त्म हो जाता है। एक अजीब बात सुनने में आई होगी आपके, या आपने कभी स्टडी किया होगा, इस चीज़ को सुना होगा आपने, कि फास्ट रखने से, 30 दिन के उपवास रखने से और उसमें 16 घंटे तक कुछ भी डेली ना खाने से आपके बॉडी पर क्या असर होता है। देखिए, बॉडी के अंदर कोई भी अनवांटेड ग्रोथ होती है, उसमें आपकी कोई भी ऐसी नॉट है जो कैंसरस है, वो जब पैदा हो जाती है तो बॉडी के अंदर किसी भी टिश्यूज़ को जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तब वो कैंसर में कन्वर्ट होने लगता है। अब जब आप भूखे रहते हैं तो बॉडी को क्या चाहिए होता है, बॉडी को चाहिए होता है उसकी खुराक। पूरे साल आपने अनाप शनाप, जब भी बॉडी ने मांगा ना मांगा, आपने उसको दिया, बॉडी भी तंग आ जाती है, इरिटेट हो जाती है, आपका
जो बॉल सिस्टम है, बॉल सिस्टम, वो भी इरिटेट हो जाता है, कभी कभी IBS जैसी नौबत देखने में आती है। तो वहाँ पर अब क्या हुआ, किस तरह से रोज़ा रखने से, उपवास रखने से, फास्टिंग करने से किस तरह से कैंसर सेल ख़त्म हो जाते हैं, ये बात देखने की है। देखिए क्या होता है, बॉडी उन टिश्यूज़ को खाना शुरू कर देती है, बॉडी उन टिश्यूज़ को खाना शुरू कर देती है और उन टिश्यूज़ को ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है। बॉडी को पूरे साल तो हमने कुछ करने ही नहीं दिया सिवाय खाना और खाने को हज़म करना। बस इन दो कामों पे लगा दिया कि अब खाना है, इस खाने को हजम करना है, स्टूल जाना पास करना है इसको, फिर खाना है, फिर इसको बचाना है, फिर इसको करना है। बिल्कुल वक्त ही नहीं दिया बॉडी को कि बॉडी कुछ और कर सके आपके लिए, इसीलिए बीमारी पैदा होती है। अब बॉडी को एक वक्त मिलता है जो बॉडी आपके लिए हीलिंग का काम करती है, उस कैंसरस सेल को ख़त्म करती है और बाकी जितने भी तरह के सेल्स होते हैं, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे इस तरह के जो सेल्स हैं जो बीमारी पैदा कर रहे हैं, इस तरह के सेल्स को ख़त्म करती है। इसके साथ साथ रोज़ा रखने से कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल होता है। रोज़ा रखने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, आपका BP कंट्रोल होता है, आपका वेट कंट्रोल होता है और आपका ज़िंदगी आपकी सुधर जाती है। इसीलिए हर मज़हब के अंदर, चाहे वो हिंदू मज़हब हो, चाहे वो इस्लाम मज़हब हो, चाहे वो सिख मज़हब हो, चाहे बौद्ध मज़हब हो, ईसाई मज़हब हो, दुनिया का कोई सा भी मज़हब हो, सब के अंदर उपवास, फास्टिंग, रोज़े का जिक्र आता है। इसकी वजह यही है। तो आप, खुदा की रज़ा भी इसी में है, अल्लाह की रज़ा भी इसी में है कि बंदा मेरा सही रहे, तंदुरुस्त रहे। तो अल्लाह ताला ने इस रोज़ों को वाजिब कर दिया, इस रोज़ों को फ़र्ज़ करार दे दिया, ताकि इसका रखना, इसको अंजाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो भी इबादत हैं, जितनी भी इबादत हैं, बंदों के फ़ायदे के लिए होती है। अल्लाह ताला को आपके भूखे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान के लिए रोज़ा रखते हैं, भगवान को कुछ थोड़ी ना मिलता है, या गुरु के लिए रोज़ा रखते हैं, गुरु को थोड़ी कुछ ना मिल रहा है। लेकिन सिर्फ ये नियम बनाए, उस पैदा करने वाले ने जो नियम बनाए हैं, ये हमारे फ़ायदे के लिए बनाए हैं और इन नियमों पर चलना ज़रूरी इसलिए करार दे दिया ताकि हम तंदुरुस्त रहें, हम सेहतमंद रहें। तो ख्याल रखिएगा, इन रोज़ों को पाबंदी के साथ रखिए और अल्लाह को भी राज़ी करिए और अपने आप को भी तंदुरुस्त करिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अज़हर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।